और आइए अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। दमोह जिले के सीएम शिवराज ने बैठक ली और मुख्यमंत्री ने दमोह जिले की समीक्षा बैठक ली। नल जल योजना के कार्यों का भी जायजा लिया और रेस्टोरेशन के काम में आ रही शिकायतों की सुनवाई की। रिस्टोरेशन के काम में कुछ स्थानों पर सड़कें खराब हुई हैं। सड़कों की खराबी को गंभीरता से देखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग एक्शन उनका लगातार जारी है। आज दमोह जिले की उन्होंने बैठक ली और इसी में दमोह जिले की बैठक में कुछ अधिकारियों की क्लास भी लगाई। नल जल योजना पे खास तौर पर ध्यान देने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ कई बातें मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं। रायपुर की बात करेंगे। सीएम बघेल से मिले आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि। आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया है 32% आरक्षण का लाभ दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है। एसटी समाज के सभी सांसद, मंत्री, विधायकों को आश्वासन दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी के 70 से ज्यादा इलाके में पानी की किल्लत है और आज फिर नहीं होगा पानी की सप्लाई। नयापुरा, शिवनगर, रत्न कॉलोनी, पूजा कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई नहीं होगी। लीकेज सुधार की वजह से पानी सप्लाई रोकी गई है। बुधवार से नियमित होगी पानी की सप्लाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कई सारे इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, आखिर किस तरह से पूर्ति हो पाएगी? किस तरह से लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए शहर के कुछ प्रमुख इलाके हैं जहां पर जो पाइपलाइन है पानी की उसमें लीकेज की शिकायतें आ रही थी। उनको दुरुस्त करने के लिए 2 दिन पानी की सप्लाई बाधित हुई है, कल और आज में। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जिसमें नीलकंठ कॉलोनी, पूजा कॉलोनी, नयापुरा समेत 70 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई बाधित होगी। नगर निगम का दावा है कि आज शाम तक जो लीकेज हुआ है पाइपलाइन में उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा और जैसे ये दुरुस्त होगा उसके बाद पानी की सप्लाई को सुचारू तरीके से कर दिया जाएगा। तो कल माना जा रहा है कि बुधवार सुबह जो पानी की सप्लाई है वो नियमित हो पाएगी। जहाँ तक बात इस दौरान में लोगों को सहूलत देने की, तो नगर निगम का दावा किया जा रहा है कि जो पानी के टैंकर हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है वहां पर उनको लगाया गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को इस व्यवस्था की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो दुरुस्त करने के नाम पर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शरद। भिंड से बड़ी खबर है। दबंगों ने 2 दलितों का मुंडन कराया है। दोनों को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाने का आरोप लगा है। राजीनामे को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। 1.5 महीने पहले आरोपियों ने दबंगों की पिटाई की थी। दबंगों ने बदला लेने के लिए पंचायत लगाई थी। पुलिस ने मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बनी रहा अपनों काम चलता है। नहीं बिल्कुल 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे तो हम बहू का तैयार हो गए। फिर जिनने कहा कि सब लोगों ने 5 महीने पड़ेंगे उस पर भी तैयार हो गए। अब जिनने कहा कि मान लीजिए लोग चले आए पंचायत करी फ्री है। अब हम 3 रोक लाए तो दो भैया की इनने खुल्डी करी और पूरे गांव में घुमाए थे और जूता भी पिए थे और मतलब उन्होंने अपनी पूरी भी करी थी। तत्काल हमारी पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुंची थी और बीच में ही जब ये घटनाक्रम घटित हो रहा था तत्काल पुलिस ने उसको रोककर
और तुरंत कार्रवाई करके तत्काल उनको यहाँ पे सुरक्षित रूप से थाने पे लाए हैं। इमीडिएटली उनसे पूरा घटनाक्रम जो था, जो उनके द्वारा बताया गया था, उसका FIR पंजीबद्ध की गई है। और जो आरोपी उन्होंने बताया था, उनमें से 2 आरोपियों को तुरंत हमने राउंड अप भी कर लिया है और अन्य आरोपियों के लिए हमारी टीम लगी हुई है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई थी वो तत्काल कर दी है और अब इसके आगे जो कार्रवाई करनी है वो भी हम बिल्कुल उससे करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनिल, दलितों का जबरन मुंडन कराया गया है, आखिर ये पूरा मामला क्या है अनिल? ऋतु मैं बता दूं, ये पूरा मामला 1.5 महीने पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है। 1.5 महीने पहले ग्राम दबोहा में टमटम रखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ये जिनका मुंडन हुआ उन युवकों के द्वारा गांव में सामान्य वर्ग के एक युवक की पिटाई कर दी गई थी, जिसमें उसके गंभीर चोट आई थी। उसी मामले के राजीनामा को लेकर कल पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में दलित समाज के लोग पहुंचे तो उनसे कहा गया जो घायल हुआ था 1.5 माह पूर्व, उसका 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है इलाज में, वो आप लोग दो। तो वो पार्टी 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हो गई। उसके बाद किसी बात को लेके विवाद बढ़ा तो उन लोग गांव के लोगों ने एक नाई को बुलाकर दोनों युवकों का मुंडन कराया। मुंडन के बाद पूरे गांव में घुमाने का आरोप पीड़ित ने लगाया है, जूते की माला पहनाकर। हालांकि SP शैलन सिंह का कहना है घुमाने की बात जो है वो जांच में सामने नहीं आई है, फिर भी उसके बाद भी जांच जारी है। जी, बहुत कट्टी से बड़ी खबर है। नदी में डूबे हैं 5 बच्चे, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 की तलाश लगातार जारी है। पिकनिक मनाने गए थे। देवरा खुर्द गांव के बच्चे बताए जा रहे हैं। NKJ थाना क्षेत्र के देवरा खुर्द गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 बच्चों के डूबने की खबर है। 3 का शव बरामद कर लिया गया है। 2 का शव की तलाश लगातार जारी है। मंडला से बड़ी खबर है। बाइक के शोरूम में भीषण आग लगी है। देर रात शोरूम में भीषण आग लगी और 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। शोरूम में रखे टायर भी जल चुके हैं। आग पर काबू पाने में दमकल की कोशिशें भी नाकाम रहीं। बता दें आपको, आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। टायर जल रहा मालिक, टायर है ये टायर। ये लगभग 2:30 बजे पुलिस का जो गश्ती दल है उन्होंने जानकारी दी कि आपके जो टायर का शोरूम है उसकी खिड़की से धुआं निकल रहा है। हम लोगों ने आगे देखा तो टायर वाले जो हमारा सेक्शन है MRF टायर वाला, उसमें आग लगी हुई थी और लगभग 50 लाख रुपए के टायर स्टॉक में थे, वो पूरे जल गए। और उसी शोरूम में रखी हुई लगभग 20 से 25 स्कूटर नीचे की जल चुकी हैं और ऊपर के सेक्शन में भी अभी आग पकड़ ली है। पूरा शोरूम लगभग जल चुका है अभी तक। जैसा आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलवाई है और आग बुझाने का काम हो रहा है। अब तक क्या स्थिति, आग अभी भी लगी हुई है, दमकल नहीं देख रहे हैं? हाँ, नहीं, कंट्रोल में है, अभी पूर्ण रूप से बुझी नहीं है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। PACL चिटफंड कंपनी के निवेशकों को राहत मिली है। बरसों से अटका रुपया मिलेगा वापस। प्रशासन ने PACL कंपनी की जमीन कुर्क की है। 3.5 करोड़ रुपए में कुर्क की कंपनी की जमीन रैंडम प्रक्रिया के आधार पर लौटाई जाएगी राशि। निवेशकों को रकम लौटाई जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की ये कार्रवाई है। भोपाल से एक और खबर आपको बताएं। उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। अयोध्या नगर में शराब दुकान पर उमा ने हंगामा किया और शराब दुकान के अहाते में तोड़फोड़ की है। मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर नाराजगी जताई दिल्ली सरकार की। उमा भारती ने तारीफ की, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये तस्वीरें आपके सामने।
एक मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ। हमारी ही और ऐसे ही मंदिर के सामने दुकान खोले जाने के विरोध में आंदोलन किया है वहाँ के लोगों ने। तो हम भी यहाँ आंदोलन करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं, विरोध करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। नहीं भैया, उन्हें कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं उनकी, उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं कौन हूँ, तो नाम क्या लिखना उनका। आपको आज के आप पीते हैं? आप मेरे साथ रहेंगे शराबबंदी के मामले में, ठीक है? और मेरे आंदोलन में आज से भागीदारी करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, लगाइए शराब पिलाने की जगह पे भूखों मरिए, 2 टाइम की सूखी रोटी खाइए नमक के साथ। मैं आपके यहाँ 2-3 बोरा गेहूँ और 4-5 महीने ना बहुत लोग कर्जा बहुत लोग कर्जा लिए हुए हैं। ये देखिए बच्चे अनाथ हो रहे हैं आपकी वजह से, इसकी माँ यहाँ बर्तन मांज रही है आप ही की वजह से। अब बात खरगोन की करते हैं, जहां मंडलेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के विश्वदीप संतोष मोहिदे ने भाजपा के रूपाली चौहान को 5 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की ज्योति हरी गाडगे निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के उम्मी मुजीब कुरैशी मोंटी ने अपनी नामांकन पत्र वापस ले लिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को बहुत बहुमत होने के बाद उपाध्यक्ष पद हाथ से चले जाने पर बड़ा झटका लगा है। मंडलेश्वर नगर परिषद में कांग्रेस के 10 महेश्वर विधायक, मेरी बड़ी बहन आदरणीय दीदी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री संतोष चौहान जी, जिन्होंने वार्ड क्रमांक 6 से मुझ पर विश्वास जताया और मुझे प्रत्याशी बनाया। सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 6 की जनता, उनका मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग और ऐतिहासिक मतों से विजयश्री दिलाई। ये जीत पार्षदों की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है और शिवराज जी चौहान की जीत है और इस जनता ने मुझे चुना गया है और इस विकास के लिए चुनी गई है। भाजपा के बाद तो पार्षद कम थे, उसके बाद भी आप जीती हैं, तो किसकी जीत मानती है? ये विकास की पार्षदों की जीत जाती है। अच्छा, पार्षदों की जीत है। मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपके सामने फार्म ही वापस ले लिया। हाँ जी सर। तो मतलब आप क्या मानती है, विकास की जीत है? विकास की जीत। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, पुलिस लाइन में हवलदार की संदिग्ध मौत की खबर है। बैरक की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हुई है। मृतक हवलदार का नाम विजय खलखो है। मृतक CAF की दूसरी बटालियन में पदस्थ था। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कोतवाली इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, अग्निवीर सेना भर्ती से लौट रहे युवाओं का हंगामा। बीना से ग्वालियर आ रही मिलेनियम एक्सप्रेस में हंगामा हुआ। स्लीपर कोच में 300 से ज्यादा युवा घुसे। यात्रियों से अभद्रता की, 4 बार चेन पुलिंग की। जीआरपी ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज की है। मुरैना निवासी धर्मवीर और पंकज के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई। सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली से युवा लौट रहे थे। ये तस्वीरें ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हंगामा ट्रेन में देखने को मिला है। अग्निवीर सेना भर्ती से लौट रहे युवाओं का हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्लीपर कोच में 300 से ज़्यादा युवा घुसे। यात्रियों से अभद्र व्यवहार किया। 4 बार फिर उन्होंने चेन पुलिंग की। जीआरपी ने 2 को हिरासत में लेकर FIR दर्ज की है। जबलपुर में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बाघ और तेंदुए का शिकार करने और खाल की बिक्री करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरोह जंगलों में बाघ और तेंदुए का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी करता रहा है और सूचना के बाद टीमें बनाकर
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया गया। अलग अलग जिलों से गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। मरीज के लिए इश्यू की गई गाइड हार्ट वायर गायब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मरीज को लगाने के लिए इस वायर को अस्पताल प्रबंधन ने जारी किया था, मगर ये वायर मरीज को नहीं लगी और अब अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। स्टंट चोरी होने का मामला प्रकाश में भी आया है। इसके बारे में भी कंसल्टेंट जो हमारे एचओडी हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये प्रकरण है और उनसे मेरी बात हुई है। तो इसमें एक स्टंट की बात नहीं है, ये गाइड वायर एक सामान यूज़ होता है, एक वायर यूज़ होता है जो स्टंट डालने से पहले यूज़ किया जाता है। इसके चोरी होने का गायब होने का बेसिकली चोरी में गायब होने का एक प्रकरण उनके द्वारा मुझे बताया गया है। परंतु अभी इस प्रकरण में पूर्णतः सत्यता नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। सूरजपुर में इन दिनों अलग अलग झुंडों में कुल 35 हाथी विचरण कर रहे हैं। रमकोला के घुई जंगल इलाके में 6 हाथियों का झुंड बीते 1 सप्ताह से मौजूद है, जहां बीते 4 दिनों में हाथियों ने 7 मवेशियों को कुचलकर मार डाला है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।